चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस का अगला सेशन जो है। बीच में छूट गया था, थोड़ा सा मेरी तबीयत डिस्टर्ब हो गई थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बच्चों सभी लोग अब आ जाइए आप लोग जो है। और मैं कोशिश करूंगा कि कल से जो आपका फिजिक्स का जो चैप्टर है वो लाइव चले, है ना। आप लोगों को ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा कि कितने बजे से लाइव चलने वाला है, तो आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, उसी टाइम से लाइव हम लोग देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे बच्चा, और फिजिक्स में जो चैप्टर था मापन, हम लोग मापन पढ़ रहे थे। आज जो है मापन का जो क्लास सेकंड है, मतलब फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो है साइंस के प्लेलिस्ट में जो है आपको मिल जाएगा मापन का फर्स्ट पार्ट, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। मात्र 15 से 20 मिनट का क्लास है ये, आपका आज का ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। क्लियर है? तो देखिए हम लोग मापन में, मापन क्या होता है, मापन के लिए कितनी बातों का होना आवश्यक है ना। मूल राशियां क्या होती हैं, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, यहां तक कि हमने एसआई पद्धति को भी देखा कि एसआई पद्धति क्या है। 1960 में कहां पे इसका जो मापतौल का अधिवेशन हुआ, 11वां अधिवेशन हुआ। फिर उसके तहत हम 7 मूल राशियों को देखे थे, और 7 मूल राशियों के साथ साथ हमने क्या देखा था, हमने 2 पूरक मात्रकों को भी देखा था। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम देख चुके थे। फिर हमने माइक्रोन देखा, 10⁻⁻⁶ होता है जीवाणुओं की लंबाई मापने में, ठीक है ना। नैनोमीटर को देखा, एंगस्ट्रॉम को, फर्मी को देखा। ये छोटे मात्रक थे, मतलब बहुत ही सूक्ष्म लंबाइयों को मापने के लिए हम इन सब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आज उसके आगे का क्लास है। कहता है कि अगर हमें जीवाणु की लंबाई मापनी है तो भैया माइक्रोन का प्रयोग करेंगे, माइक्रोमीटर से मापेंगे। हम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापना हो तो एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करेंगे, है ना। नाभिक की लंबाई, मतलब जो परमाणु होता है और परमाणु के नाभिक की लंबाई मापनी है तो हम फर्मी का प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत ही सूक्ष्म लंबाइयों को मापने के लिए है। अब कहता है कि बहुत दूर की लंबाइयों को मापना हो तब किस में मापेंगे। जैसे मैं कहूं कि अब आप जो क्लास देख रहे हो कुशीनगर में पडरौना है, मैं कहूंगा कि बताओ गोरखपुर यहां से कितना दूर है, तो आप कहोगे कि सर 80 किलोमीटर दूर है। तो किलोमीटर में मापना आसान है ना। इन दूरियों को लखनऊ कितना दूर है, दिल्ली कितना दूर है, माप के बता दोगे किलोमीटर में। लेकिन फिर मैं कहूं कि आप बताओ पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी कितनी है, और पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो ये बहुत बड़ी दूरियां हो गई, और इन बड़ी दूरियों को मापने के लिए बड़ी मात्रक यंत्रों का जो है, मापक यंत्रों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे पहला जो हमें पढ़ना है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, कहता है 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष, है ना। 1 लाइट ईयर, इसको क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। और ध्यान दीजिएगा, यहां से आपके परीक्षाओं में प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसका जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, वो पूछा जाता है एग्जामों में। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं बच्चा कि 1 लाइट ईयर क्या होता है ना। कहा जाता है कि प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनना। कहता है कि प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई जो दूरी होगी वही हमारा 1 प्रकाश वर्ष कहलाएगा। देखो मैं लिख रहा हूं, बहुत सिंपल है। कहता है कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को, तय की दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है ना। मतलब 1 वर्ष में जितनी दूरी चल देगी ये प्रकाश जो है, और प्रकाश बहुत तेज चलती है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है, आपको तो पता ही होगा। अब इतना तेज चलती है और 1 वर्ष में जितना दूर जाती है वही उसका 1 प्रकाश वर्ष कहलाता है, ठीक है ना। और ये बड़ी दूरियों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए, आपके परीक्षा में क्या पूछता है बच्चा, तो ध्यान दीजिए। आपकी परीक्षा में कहता है, दूसरा कलर लेते हैं भैया। आपकी परीक्षा में क्या पूछता है तो ध्यान दीजिए।
आपके परीक्षा में कहता है कि एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, मान पूछता है आपके एग्जाम में। तो आप याद रखना बेटा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 पे 15 मीटर। ठीक है, ये आपको मान किसी भी हाल में घोल के पी जाना है, एकदम जो है अंदर घटक जाना है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है आपके बहुत सारे रेलवे से लेकर अलग अलग एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। क्लियर है? आपसे डायरेक्ट पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, तो 9.46 गुणे 10 पे 15 मीटर होता है, मतलब 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये रहा एक हेडिंग, इसको आप जरूर लिख लेना। फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चा, तो ध्यान दीजिएगा, आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि इसके बाद एक और हेडिंग आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पार्सेक। क्या आता है? पार्सेक। यहां से भी प्रश्न बनता है, पार्सेक है ना, पार्सेक। पार्सेक क्या है बच्चा? तो जो पार्सेक है ये लंबाई का, यानी कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ध्यान से सुनिएगा, कहता है यह लंबाई का या फिर आप लिख सकते हो दूरी का, या फिर दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो आप बताइएगा पार्सेक है। क्या है बच्चा? पार्सेक है। आपसे परीक्षा में क्या पूछेगा एक पार्सेक बराबर कितना होता है। तो याद रखना बच्चा, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है ना? ये मान आपको फिर से क्या कर लेना है बच्चा, आपको फिर से जो है घोल के पी जाना है। कुछ और मत पिया करो, फिजिक्स का नशा करो, है ना, पढ़ाई का नशा करो। पढ़ाई का जब नशा करोगे ना, मजा आ जाएगा एग्जाम देने में। और किसी चीज का अगर नशा करोगे ना, तो आप लोग समझ ही रहो क्या मजा आ रहा होगा। ये ऐसा नशा है जो एक बार चढ़ जाएगा तो उतरेगा नहीं जल्दी, लेकिन वो नशा उतर जाता है सुबह होते होते। एक पार्सेक बराबर क्या होता है बच्चा? 3.08 गुणे 10 पे 16 मीटर। ये आपको मान किसी भी हाल में क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है ना? या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक पार्सेक बराबर बच्चा, एक पार्सेक बराबर, तो आप याद रख सकते हो 3.26 प्रकाश वर्ष, है ना, प्रकाश वर्ष। कहीं कहीं पे ये मान जो है बच्चा 3.25 प्रकाश वर्ष देता है। तो आप घबराना नहीं, आप ऑप्शन को देखना। परीक्षा में अगर पूछेगा तो ऑप्शन को देखना, अगर 3.26 दिया तो मार देना, या फिर 3.25 दिया है तो निकटतम जब मान पूछता है तब इस तरह के ऑप्शन देता है, आप इसको भी याद रखेंगे। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को समाप्ति की ओर लेके चलते हैं, है ना। अब देखिए, कुछ जो है मैं मात्रकों, राशियों और उसके मात्रकों के बारे में आपको बताऊंगा, उसको आप जरूर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं लिख चुका हूं, बस आपको समझा दे रहा हूं। आइए चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। जैसे यहां देखिए, कहता है कि राशि, और यहां पे लिखा गया है बच्चा मात्रक। ये जितने के जितने आपको राशि और मात्रक दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ये जितने लिखे गए हैं सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैं एक जगह इसलिए लिख दिया हूं ताकि आप एक बार में इसको जरूर पढ़ लें, रिवीजन कर लें परीक्षा देने से पहले, है ना। तो एक बार चलिए देख लेते हैं। जैसे आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बेटा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आपको ये याद रखना होगा, ओम होता है। क्या होता है बच्चा? ओम होता है। आपसे पूछेगा विद्युत चालकता का मात्रक क्या होगा, तो महो होगा। क्या होगा? महो। देखो, ये सारे के सारे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल हमें पढ़ना है, तो घबराना नहीं। अभी बस आप लोग राशि और राशि के मात्रक का नाम याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, उष्मा का आपसे एग्जाम में पूछता है, तो उष्मा का मात्रक क्या होता है बच्चा? तो कैलोरी होता है। आपसे पूछता है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो आप कहोगे सर डेसिबल में मापी जाती है, तो आपको डेसिबल याद रखना है। क्लियर है? आप
आपसे पूछा जाएगा लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है, तो आप कहोगे सर डायोप्टर में मापा जाता है, तो डायोप्टर आपको याद रखना है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा बेटा कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखिएगा बच्चा वेबर होता है। क्या होता है बच्चा? वेबर होता है। तो ये जो है मैं समय बचाने के लिए आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं, इसको जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि हमें आगे के चैप्टर्स में ये सारे मिलेंगे और इनके बारे में पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे, तो घबराइएगा नहीं, आगे हम लोग इससे जरूर मुलाकात होगी, है ना। आगे चलते हैं बच्चा। अब देखिए, अगर आपके एग्जाम में ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर लगा लेना, है ना। आपसे पूछा जाए विभव एवं विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो आप कहिएगा वोल्ट होता है सर। आपसे पूछेगा कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो कहिएगा कि हर्ट्ज होता है, जिसको HZ से लिखा जाता है, ठीक है ना। आपसे पूछेगा बेटा कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो ल्यूमेन होता है, तो आपको ल्यूमेन याद रखना होगा, क्लियर है। आपसे फिर पूछेगा प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बच्चा, तो आप कहिएगा लक्स होता है। लक्स साबुन देखे हो, तो लक्स से रगड़ रगड़ के नहाओ और याद रखो कि प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है, क्लियर है। कितने लोग लक्स साबुन से नहाते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, कमेंट कर देना, मैं जान जाऊंगा कौन कौन नहाता है। चलिए 11 नंबर पे आते हैं। कहता है बेटा समुद्र की गहराई किस में मापते हैं बच्चा, तो कहोगे फैदम में मापते हैं। ये बहुत बार, ये पीसीएस का तो फेवरेट सवाल है, ये कई बार पूछा गया। स्टेट पीसीएस वालों ध्यान से याद रखना, समुद्र की गहराई तो फैदम में मापा जाता है। फिर पीसीएस वाले देख लो, समुद्र की दूरी किस में मापी जाती है, तब कहता है नॉटिकल मील में मापी जाती है। नॉटिकल मील क्या होता है, कैसे मापा जाता है, इसका पूरा हम लोग चर्चा करेंगे क्लासों में, क्लियर है, घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्या है। अब देखिए अगला कहता है बच्चा कि कागज की माप हम किस में करते हैं भैया, तो रीम में करते हैं। किस में करते हैं, तो रीम में करते हैं। ये भी पूछा गया एग्जामों में, आपसे पूछा जाएगा बेटा उष्मा का मात्रक जूल, ये तो आप लोग 9th से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो ध्यान से इन सब चीजों को याद कर लीजिएगा। फिर चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको अपने नोट्स में जरूर लिखना है ना। ये आगे आने वाला है, देखिए, ये देखिए, ये मेरे पास पेज था तो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से देख लीजिएगा, समय के अभाव है, नहीं तो मैं इसको लिख लिख के बताता तो काफी समय लग जाता। तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा करके आप लिख जरूर लीजिएगा। आइए एक एक बार हम सबका नाम बता दे रहे हैं कि कौन किसके लिए। देखो बेटा, इधर जो लिखा है इसको हम मापक यंत्र कहते हैं। मापक यंत्र है और उनका अनुप्रयोग है, मतलब जो मापक यंत्र है उसका किस तरह, किस क्षेत्र में हम उसका उपयोग करते हैं। तो पहला जैसे ओडो, ये सारे के सारे पूछे गए हैं, ये एग्जाम में क्या है, पूछे गए हैं, अपने दिमाग में फिट कर ला। ये सारे के सारे पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलिए ओडोमीटर, बेटा ध्यान से देखना, ओडोमीटर, तो ओडोमीटर का अनुप्रयोग क्या है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में। जो हम मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, मोटरसाइकिल और लगा रहता है मीटरवा मापने के लिए उसका, तो वो माप के बताता है कि कितनी दूरी हमारी गाड़ी चल के 100 किलोमीटर चला है कि 50 किलोमीटर, तो उसी जो मोटरसाइकिल में लगा रहता है उसी को हम कहते हैं ओडोमीटर, क्लियर है। और ये सारा का सारा पूछा जाता है एग्जामों में। अब देखिए ऑडियोमीटर, दूसरा देखो बच्चा, ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है ना। फिर देखो तीसरा ऑक्सेनोमीटर है, इससे क्या मापते हैं, पौधों की वृद्धि मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसकी वृद्धि मापी जाती है, तो पौधों की वृद्धि। अब सुनो, अमीटर आएगा या फिर ए मीटर लिखा होगा कहीं कहीं, तो इसके द्वारा हम किसको मापते हैं बच्चा, तो विद्युत धारा को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एनीमोमीटर, वायु की गति को मापने में या पवन की गति को मापने में। आपके ऑप्शन में या तो पवन देगा या तो वायु देगा, क्योंकि पवन का ही पर्यायवाची हमारा वायु है ना। अब सुनिए हाइड्रोमीटर, देखो बेटा हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम करते हैं तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में। याद रखिएगा, पीसीएस में बहुत पूछता है, बहुत बार पूछता है। फिर हाइग्रोमीटर, देखो यहां बेटा छठवें में ड है और यहाँ पे ग है, दोनों में अंतर है। यहाँ हाइड्रोमीटर, यहाँ हाइग्रोमीटर है, तो हाइग्रोमीटर में हवा की आर्द्रता मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्लियर है। अब सुनिए फिर आठवां लैक्टोमीटर, तो कहता है दूध का सापेक्षिक घनत्व या फिर दूध की शुद्धता मापने में किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, तो आप याद रखिएगा लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर कहता है नौवां मैनोमीटर, तो मैनोमीटर का प्रयोग कहां करते हैं, गैसों का दाब मापने में करते हैं। कहां करते हैं, गैसों का दाब मापने में। 10वां कहता है सिस्मोग्राफ,
ये तो बार बार सुने होंगे, सिस्मोग्राफ भूकंप आता है ना, देखो भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है, क्लियर है। फिर कहता है थर्मामीटर, जब बुखार आता है तो धड़ाक से थर्मामीटर मुंह में डाल देते हो, क्या मापने के लिए, ताप मापने के लिए। तो थर्मामीटर का प्रयोग कहां करते हैं, ताप मापने के लिए। पाइरोमीटर, देखो पाइरोमीटर, तो पाइरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप मापने के लिए, मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का अगर ताप मापना होगा तब हम पाइरोमीटर का प्रयोग करेंगे। अब कहता है स्टेथोस्कोप, हृदय की ध्वनि सुनने में, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कान में आला लगाया रहता ना, और यहाँ पे लगा के सुनता है धक धक कर रहा है कि नहीं, उसी का नाम है बचवा, उसी का नाम स्टेथोस्कोप। इसके द्वारा हम हृदय की गति को सुनते हैं। फिर कहता है स्फिग्नोमैनोमीटर, है ना, कहते हो कि हमारे पापा का बीपी बढ़ गया है, बीपी लो हो गया है, तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, इसमें लगाता है फुसफुस दबाता है, और फुसफुस दबा के कहता है कि आपका बीपी इतना है। तो वो जो फुसफुस दबाता है, जो यंत्र लगाता है, उसी फुसफुस यंत्र का नाम क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर याद रखो, क्या, स्फिग्नोमैनोमीटर। इससे क्या करते हैं, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर मापा जाता है बच्चा, क्लियर है। अब आइए फैदोमीटर, 15वां देखो फैदोमीटर, समुद्र की गहराई मापने में, पीछे हम लोग पढ़े हैं। फिर देखो पॉलीग्राफ, आजकल इसका बड़ा उपयोग हो रहा है झूठ का पता लगाने में। तो आपसे पूछा गया, ये पीसीएस में पूछा गया था, है ना, आईएएस के एग्जाम में स्टेटमेंट बना था ये, है ना। तो पॉलीग्राफ जो होता है, जो पॉलीग्राफ, वो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। अगर आप झूठ बोलोगे तो सोच लो यंत्र भी बन गया है, पकड़े जाओगे, है ना। अब आइए सोनार, सोनार क्या जाति का नाम नहीं है, सोनार एक तरह का उपकरण है जिसके द्वारा हम महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए करते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, सोनार क्या होता है, कैसे काम करता है, समुद्र की गहराई कैसे मापता है, पूरा मैं फिगर बना के समझाऊंगा, नाव का जहाज का, है ना। चलिए अब कहता है बेटा रिंगेलमैन स्केल है। रिंगेलमैन स्केल से क्या होता है, तो धुएं का घनत्व तो मापा जाता है, याद रखिएगा। फिर आप याद रखिएगा ईईजी, है ना, ईईजी से हम मस्तिष्क की जांच करते हैं। फिर कहता है बेटा आपका ईसीजी से क्या करते हैं, तो हृदय की जांच करते हैं। इसमें बच्चा बड़ा फंसता है और यहां से खूब प्रश्न आता है, ईईजी और ईसीजी। जब ईईजी आएगा तो मस्तिष्क याद रखिए, ईईजी में मस्तिष्क और ईसीजी में हृदय, ईसीजी में हृदय, है ना। और रडार, रडार का उपयोग कहाँ करते हैं भैया, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे। फिर कहता है रिएक्टर पैमाना, तो भूकंप, रिक्टर पैमाना, सॉरी, रिक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने में करते हैं। फिर कहते हैं सिस्मोग्राफ, जो सिस्मोग्राफ उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, भूकंपीय तरंगों का माप ये करता है सिस्मोग्राफ, ठीक है ना। ईओजी का प्रयोग हम करते हैं आंख के जांच में, और ईएमजी का हम प्रयोग करते हैं मांसपेशियों के जांच में, क्लियर है। तो कम से कम आप लोग ये जो आपका जो है ना पेज, इसको लिख लेना। कहीं ना कहीं एग्जाम जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे ना, तो आपका इसमें से पता चल जाएगा कि कितना प्रश्न आता है, बहुत बार पूछा जाता है बच्चा, क्लियर है। तो मापन में लगभग सारे पॉइंट कवर कर दिए गए हैं, इनको आप लिख लीजिए। और इस तरह से फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था मापन समाप्त हुआ, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और इस वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाओ ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो को देख पाएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल से फिजिक्स का अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग रेडी रहना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।